हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 टैब पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब के साथ एक जॉइन बटन ब्लू कलर का है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो उसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन के साथ उसके बेनिफिट भी उसके साथ लिखे हुए हैं, तो वो पढ़कर आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। आज की रीडिंग है कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, वो आपको किस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं या किस तरह से देखते हैं, जो आपके बारे में दूसरे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वही हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल लिखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी फ्लावरिंग, सेकंड पाइल है नथिंगनेस, थर्ड पाइल है एग्जिस्टेंस। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल 5 मिनट लगातार देखिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और आपकी आंखों के सामने एक पाइल पॉपअप होगी, वही आपकी रीडिंग रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है फ्लावरिंग, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं। पाइल 1, सेवन ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ऊपर के कार्ड मेजर अरकाना और नीचे माइनर अरकाना, 9 ऑफ सॉर्ड जो पॉपअप भी हुआ था गाइस। बॉटम डेक हमारे पास से एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब यहाँ से देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, walking away, magician and the mirror, the thinking woman, man holding a heart। बॉटम डेक हमारे पास है एंजाइटी। ओके, तो आप देख सकते हो कार्ड कितने एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड और एंजाइटी दोनों ही कॉम्बिनेशन एक ही होता है। ओके, कि आप कुछ ना कुछ परेशानियों से घिरे हुए हो और कुछ सोच रहे हो और उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप दुखी हो। तो लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, तो आप पहले तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल और द थिंकिंग वुमन दोनों ही कार्ड सेम ही होते हैं कि आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो अभी। ओके, मतलब आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ते हो। क्यों? क्योंकि 7 ऑफ वांड और क्वीन ऑफ सॉर्ड भी है।
तो तीनों का कॉम्बिनेशन यही दिखाता है कि लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आप अपना कोई भी डिसीज़न सोच समझ कर लेना पसंद करते हो। तो ये तो आपकी तारीफ़ ही हुई, एप्रिसिएशन ही हुआ, तो ये अच्छी बात है। आप अपने तरीके से किसी भी तरह से कोई भी एक ख़राब डिसीज़न ना ले पाओ, उसका आपके बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, ध्यान देते हो, फोकस हो, तो वो लोगों को पसंद आ रहा है। इस वजह से आपके बारे में वो कह रहे हैं कि आप अपने तरीके से अच्छा डिसीज़न लेना बखूबी से जानते हो। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो यही कहती है कि आप अपने तरीके से कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से कुछ चीज़ों को लेकर इधर उधर भी हो जाते हो। इस तरह से भी आपके बारे में बातचीत होती है। इस वजह से कभी कभी आप परेशान भी हो जाते हो, थोड़े टेंस लगते हो। आपके अपने चेहरों के हाव भाव एक्सप्रेशन से आप थोड़े टेंस दिखाई देते हो, तो वो भी आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। आपके बारे में ये भी बातें कर रहे हैं कि आपके जैसा हिम्मती इंसान और पावरफुल और अपनी पोजीशन को संभालने वाला इंसान हमने कभी नहीं देखा है। आप अपनी पोजीशन को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो, लेकिन पोजीशन को संभालते संभालते ये दी एम्प्रेस की नीचे कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ सॉर्ड। तीनों का कॉम्बिनेशन यही होता है कि आप अपनी पोजीशन संभालते संभालते कभी कभी आप कुछ उलझनों में भी फंस जाते हो, और उस उलझन में इस तरह से सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो कि बहुत कुछ सोच लेते हो। पॉजिटिव परसेप्शन भी सोच लेते हो और नेगेटिव परसेप्शन भी सोच लेते हो। इस तरह से आपके बारे में बातचीत होती है। आपके बारे में लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जितने समझदार और सुलझे हुए पर्सन हो, इतना इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इतने ज़्यादा एक उलझन है, परेशानियां हैं, बहुत कुछ है, वो संभालते हो, फिर भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग पावर को संभाले रखते हो, अपने आप को सही मायने में लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हो, रख पाते हो। वो बात लोगों को पसंद आ रही है। लोग आपके बारे में ये बातचीत कर रहे हैं कि आपकी अपनी तकलीफ़ों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर दूसरों को कुछ भी नहीं बताते हो, या दूसरों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते हो, या दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते हो। इस तरह से लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर के कार्ड मेजर अरकाना है, यानी कि पॉजिटिव कार्ड है। इस वजह से ये नीचे के कार्ड की कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपकी अपनी पोजीशन को लेकर लोग बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। और ये जिस किसी की भी रीडिंग है 60% फीमेल ही है गाइस। ये रीडिंग जिसकी भी है वो 60% फीमेल है और 40% मेल है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभा रहे हो। वो लोग बातें कर रहे हैं कि ये कैसे सब कुछ कर लेती है, ये कैसे सब कुछ कर लेता है, हमसे तो छोटा थोड़ा बहुत करते हैं उसमें ही हम थक जाते हैं, और ये तो कभी भी नहीं थकती है, कभी भी हारती नहीं है। आपकी लाइफ में किसी भी तरह की चुनौती आ जाए, स्ट्रगल आ जाए, फिर भी आप कोशिश करते ही रहते हो, कोशिश बनाए रखते हो। वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो लोग बातचीत कर रहे हैं। लोग आपके बारे में ये भी कह रहे हैं कि जब आपको लगे कि मुझे इस सिचुएशन में रुक जाना चाहिए तो आप रुक जाते हो, और आपको लगे कि मुझे आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ते हो। मतलब कि आप अपना संतुलन बिठाए रखते हो, और इसी की वजह से आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको मिलकर ही रहता है। आप सक्सेस चाहते हो तो वो सक्सेस आपके पास दौड़ कर आती है, क्योंकि आप अपने आप को संभालते हो। इस वजह से आप अपना स्वभाव, अपना नेचर दूसरों के सामने गलत रखोगे तो अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी, वो आप बखूबी से जानते हो। इस वजह से अपनी उलझने परेशानियाँ दूसरों को नहीं बताते हो और खुद ही सह लेते हो। इस वजह से आपकी अपॉर्चुनिटी को आप टिका पाते हो।
वरना आपने देखा होगा कि कई सारे लोग अपने दुखों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरे लोगों को बढ़ चढ़कर कहते हैं। इस वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आनी भी होती है, वो नहीं आती है, तो वो आप ऐसा नहीं करते हो। आप एक हाई प्रेस्टेस हो, आप एक दी एम्प्रेस हो। इस वजह से आप अपना डिसीज़न, अपने मूल्यों को, अपने मोरालिटी को, अपनी सुलझे हुए समझदार पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से रखना जानते हो। कभी कभी आप बहुत कुछ सोच लेते हो, लेकिन आपका मानना है कि सोचने से ही और ज़्यादा एक क्वेश्चन के आंसर क्लियर होते हैं। इस वजह से आप शांति से बैठकर सोचना पसंद करते हो, तो वो भी लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि आपके चारों ओर लोग आपके बारे में तारीफ़ ही कर रहे हैं, एप्रिसिएशंस ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कभी कभी जब दी एम्प्रेस की पोजीशन में होते हो, तब लोगों की करुणा को, दया को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को समझते हो और उनकी सारी मुश्किल समस्याओं को सुलझा लेते हो। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस वजह से आपकी एप्रिसिएशंस हो रही है, प्रशंसा हो रही है। और कभी कभी आप दी हाई प्रेस्टेज की पोजीशन में आ जाते हो। हाई प्रेस्टेज यानी कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसका सही तरीके से सॉल्यूशन लाना आपको आता ही, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। प्रैक्टिकल बातें हो या इमोशनल बातें हो या फिज़िकल, मेंटल, किसी भी तरह की बातचीत, किसी भी तरह की हो सिचुएशन, उसको सॉल्यूशन लाना आपको सही मायने में आता है। इस वजह से चारों ओर आपकी प्रशंसा ही हो रही है। ये एंजाइटी का कार्ड यही दिखाता है कि लोग आपके बारे में ये बातचीत कर रहे हैं कि वो खुद टेंशन ले लेगी या ले लेगा, लेकिन दूसरों को दुख नहीं देगा, दूसरों को टेंशन नहीं देगा। लोग आपके बारे में ये बातचीत कर रहे हैं कि आपके जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन उन्होंने कभी नहीं देखा है, कि उसके पास इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियों का भार है, फिर भी कितनी अड़ग से और स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा है और अपना ताज संभाल रहा है। इस तरह से आपके बारे में बातचीत हो रही है। फ्लावरिंग का कार्ड भी यही दिखाता है कि लोगों के साथ आप एक फ्लावर की तरह स्मूथ तरीके से रहते हो, चाहे आपके लाइफ में कितने भी कांटे हो, आप लोगों को फ्लावर ही देते हो, मतलब एक अच्छा और स्मूथ ही देना पसंद करते हो, खुशियाँ ही देना पसंद करते हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किए हैं नथिंगनेस, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या बातचीत करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, फाइव ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन। आपके कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं गाइस। टू ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, थ्री ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। वही है गाइस कि लोग आपको बहुत ज़्यादा खड़ूस समझते हैं, मतलब ही समझते हैं, ओके, बुद्धिशाली समझते हैं। बुद्धि तो कोट कोट के भरी हुई है, इस तरह से मानते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डोर टू रोमांस, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कैरिंग कनेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ऑल टाइड अप, ओके। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि लोग आपके बारे में ये बातचीत कर रहे हैं कि
कुछ तो आपने अपनी लाइफ में देखा है, इमोशनल वाइज, मेंटली, फिजिकली या सोशली, कुछ तो आपने अपनी लाइफ में देखा है जो आप इस तरह के इंसान बन चुके हो अभी। ओके, इस तरह से लोग आपके बारे में कह रहे हैं। आपके बारे में लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने भली भांति दुनियादारी बहुत ही नज़दीकी से देखी है, तभी तो आपका नेचर हमें समझ नहीं आता है। आज आपका स्वभाव, आपका बर्ताव कभी कभी हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि कब आप अच्छे हो, कब आप बुरे हो। लोग आपके बारे में ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। आपके सामने बातचीत करना यानी कि शेर के मुंह में हाथ डालना, मतलब काफ़ी सारे लोग आपसे डरते भी होंगे। आपके बारे में ये भी बातें हो रही है कि इसके सामने कोई भी बातें नहीं हो सकती है, वरना वो ऑन द स्पॉट डिसीज़न ले लेगा और हमें नौकरी से भी निकाल सकता है। आप एक बड़ी पोजीशन के ऊपर हो तो आपके बारे में ये भी बातें हो रही है कि आप हंसी मजाक करना जानते हो, लेकिन कब आप हंसी मजाक कर रहे होते हो और कब आप सीरियस हो जाते हो वो हमें सही तरीके से समझ में नहीं आता है। इस वजह से हम आपकी बातों को भी एक केयरफुल तरीके से लेते हैं और हंसी मजाक कभी कभी नहीं भी समझ पाते हैं, क्योंकि कभी कभी आप इतने ज़्यादा रूड हो जाते हो कि सामने वाला इंसान कौन है वो भी भूल जाते हो। इस तरह से आपके बारे में बातचीत हो रही है। लोग यानी कि आपके आसपास के लोग ही होंगे जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, वही लोग आपके बारे में ये सब बातें कर रहे हैं। वो ये भी आपके बारे में कह रहे हैं कि ये इंसान मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन इसकी एक बात मुझे समझ अच्छी तरीके से आती है कि इसने दुनियादारी बहुत ही नज़दीकी से देखी है, तभी तो ये इसका जो बर्ताव है या एडवाइस है या किसी को समझने की बात है या किसी को हंसाने की बात है वो बखूबी कर लेता है। और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं आता है, कुछ अनुभव तो है ही इसके अंदर। इसकी पर्सनालिटी से झलकता है, इसकी आंखों की नमी से भी झलकता है कि इस बंदे में या इस इंसान में कुछ तो बात है जो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आप अपने पोजीशन को सही मायने में जीने वाले इंसान हो। आपके बारे में यही लोग कहते हैं कि आप अपनी पोजीशन को एक रुतबे के साथ, एक खुशी के साथ जीते हो और जीना जानते हो और लोगों को वही देते भी हो। लोगों के साथ आपका बिहेव कब बदल जाता है और कब अच्छा होता है, कब बुरा होता है, इसी को लेकर वो थोड़े उलझन में ज़रूर है, लेकिन आपके बारे में वो सही तरीके से जान चुके हैं कि आपके जैसा इंसान ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। आप हमें कभी भी हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो और हमें सही तरीके से सही मायने में समझ भी सकते हो। इस तरह से भी आपके बारे में बातचीत हो रही है। आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आपके लिए सफलता चुटकियों का खेल है। आप जो भी चाहते हो वो आपको तुरंत मिल ही जाता होगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग हो और आपकी बातचीत से भी लोगों के मन में आपकी एक पर्सनालिटी उभरती होगी, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बातों को रखने वाले एक इंसान हो। आपके अंदर जो पावर है वो आपके बाहरी तौर की पर्सनालिटी में भी झलकती है। आपकी आंखों से, आपके फोरहेड से, आपके बोलने के तरीके से, आपके कपड़े पहनने के स्टाइल से, आपके अपने आप को संभालने के तरीके से, आपको अपने आप को कंट्रोल रखने के तरीके से लोगों को दिखाई देता है कि आप किस तरह के पर्सन है। तो आपके बारे में लोग ये सब कुछ भी देख रहे हैं और उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपके बारे में ये बातचीत हो रही है कि सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, लोग आपके बारे में ये बात कर रहे हैं
कि आपने इमोशनल वाइज किसी भी तरह की एक प्रॉब्लम देखी है, तभी तो डोर टू रोमांस के साथ स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है। दोनों का कॉम्बिनेशन यही दिखता है कि लोगों ने आपकी आंखों में इमोशनल वाइज एक नमी देखी है। इसका मतलब ये होता है कि इमोशनल वाइज आपने पास में कुछ ना कुछ तो देखा है, तभी तो इतने टफ और स्ट्रॉन्ग इंसान अभी बन चुके हो। आपके बारे में ये भी बातचीत हो रही है कि अभी जिस तरह से आप अपने लोगों को लेकर, वर्क प्लेस के लोग हो, अपने फ्रेंड सर्कल हो, या फिर आपके अपने लोग हो, फैमिली के लोग हो, रिश्तेदार हो, आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, सभी को लेकर आप प्रोटेक्टिव हो, पॉजिटिव हो, कॉन्शियस हो और उनको अच्छी तरीके से संभालना जानते हो, उनकी जिम्मेदारियों को निभाना जानते हो। इस तरह से आपके बारे में बातचीत हो रही है। ऑल टाइड अप का मतलब होता है कि लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं कि इसके सामने किसी भी तरह की बातचीत निकालने का मतलब है खुद ही फंसना। ओके, तो वो डर रहे हैं कि आपके सामने किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो सकती है, सोच समझकर बोलना पड़ता है, वरना आप कभी भी कुछ भी सुना सकते हो या कह सकते हो या कोई भी एक्शन ले सकते हो। इस तरह से आपके बारे में लोग कह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब यही होता है कि आप अपनी पोजीशन को बरकरार रखोगे, आगे भी लाइफ टाइम रखोगे, क्योंकि आपके अंदर ये काबिलियत लोगों को दिखती है। इस तरह से भी आपके बारे में कहा जा रहा है। नथिंगनेस का कार्ड यही होता है, यही मतलब होता है कि आपके लिए कोई भी बातें, कोई भी सिचुएशन, किसी भी तरह कोई भी चीज़ें, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप चाहो वो अपने लाइफ में पा सकते हो। आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उसका आप सही तरीके इस्तेमाल करना जानते हो। आप मेंटली, फिज़िकली, सोशली सभी तरीके से पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो, और आप बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली हो, और बुद्धिशाली लोगों के सामने हर कोई झुकता है, और बुद्धिशाली इंसान हर बार जीतता ही है। आप कुछ बनना चाहते हो अपने लाइफ में तो अपना ज्ञान बढ़ाइए। बुद्धिशाली लोगों के सामने हर एक इंसान झुकता है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइथी चूज़ की है एग्जिस्टेंस, तो चलिए देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं, क्या बातें करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइथी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि लोग उनके बारे में क्या बातचीत करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पेज ऑफ कप, टू ऑफ कप, टू ऑफ सॉर्ड्स, यूनिवर्स डिवाइन थ्री ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब होता है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स जो पॉपअप भी हुआ था गाइस, एस ऑफ पेंटिकल, और लास्ट कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम पे डेक हमारे पास है टू ऑफ ओके। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, लोग उनके बारे में क्या बातचीत करते हैं। यिन यांग, ऑल टाइड अप, एंजाइटी, डोर टू वैल्यू, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बॉटम पे डेक हमारे पास है
हीलर ऑफ द एजेस। ओके, आप देख सकते हो हमारे पास पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप और लास्ट कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड। तो आपने बहुत ही काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है और वो लोगों ने देखा है अपनी नज़रों से। ओके, तो काफ़ी अच्छा बदलाव आपके अंदर बार बार आया है और वो लोग देख रहे हैं आपको। लोग आपके बारे में जो बातचीत कर रहे हैं वो यही है कि ये इंसान कैसा था और कैसा हो गया। ये इंसान पहले जब आया था तब तो बहुत ज़्यादा मासूम, बहुत ज़्यादा एक कमज़ोर और इमेच्योर लगता था, लेकिन अभी तो देखो, अभी तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उसके साथ बातचीत करने से पहले भी हमें सोचना पड़ता है। तो गाइस, आपकी पर्सनालिटी में एक ग्रोथ हुआ है, आपके अंदर एक जो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आती चली गई, क्योंकि पेज के बाद 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आना वो एक यही दिखाता है कि आपका ग्रोथ लोगों ने देखा है। आपके अंदर धीरे धीरे जो ये इम्प्रूवमेंट आता चला गया वो लोगों ने देखा है। आप देख सकते हो लास्ट में कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून और 10 ऑफ सॉर्ड और एस ऑफ पेंटिकल, और यहाँ भी आप देख सकते हो यिन यांग की एनर्जी। इसका भी मतलब होता है कि पेज की एनर्जी, कि आप पहले अपने आप को एक संभालना भी नहीं जानते थे, आपकी अपनी एनर्जी भी इधर उधर रहती थी और आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जो ये आपने एक ग्रो किया है वो लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से देखा है। तो वही सब कुछ लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि ये इंसान को मुझे हेड्सअप करने का मन होता है कि इसने अपने आप को कैसे इतने अच्छे तरीके से ग्रो किया है, इतने अच्छी तरीके से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। तो मुझे भी इसके जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे भी इसके जैसा अच्छी तरीके से कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है, जिससे मैं भी अपनी लाइफ में कुछ बन पाऊँ। इस तरह से आपके बारे में लोग कह रहे हैं। लोग आपके बारे में ये बातचीत कर रहे हैं कि पहले आपके अंदर एक बातचीत करने का तौर तरीका भी नहीं था। आप लोगों के साथ एक आपने का एक अपना एक उठना बैठने का तरीका जो है, बातचीत करने का तरीका जो है, तू ता से बातचीत करना है, रिस्पेक्ट नहीं देनी है, ये सब कुछ आपके अंदर था पहले। वो आपके लाइफ में एक पर्सन आया। 2 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आपकी लाइफ में कोई भी एक पर्सन आया। वो बड़ी उम्र का भी हो सकता है, छोटी उम्र का भी हो सकता है, लेकिन उस इंसान के आने की वजह से आपके अंदर धीरे धीरे एक चेंज आने लगा, बदलाव आने लगा। इस तरह से आपके बारे में बातचीत हो रही है। आपके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि आप अपने तरीके से धीरे धीरे इस इंसान की हेल्प की वजह से आप धीरे धीरे और ज़्यादा आगे बढ़ने लगे और आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आती चली गई और आप एक बहुत ही हिम्मत वाले और साहसी इंसान बनने लगे। और जो डरपोक थे, पहले कमज़ोर थे, उसमें से पूरी तरह से आप ट्रांसफ़र हो गए, मतलब बदल गए और धीरे धीरे आपके पास एक एबंडेंस भी आने लगी। आपका अपना एक इमोशनल वाइज जो भी पेन था वो कहीं दूर हो गया। तभी तो 2 ऑफ सॉर्ड के साथ 3 ऑफ सॉर्ड है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 5 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि अब आप इस तरह के इंसान बन चुके हो कि आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो, तो लोग आपसे डरते भी हैं, क्योंकि आप इस पोजीशन से आ गए हो। तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने की वजह से, अनुभव आने की वजह से लोग आपसे डर रहे हैं। लोग आपके बारे में ये भी कह रहे हैं कि आप अपने तरीके से बहुत ही हिम्मती हो और अपने आप को संभाल कर अच्छी तरीके से आगे बढ़े हो। इस टेंशन से
आप कैसे निकले हो वो सब कुछ हमने अपनी आँखों से देखा है, फिर भी हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आपने इस सारी सिचुएशन का सामना किया, उससे अनुभव लिया और अभी एक काफ़ी अच्छे और फ्रूटफुल इंसान बन गए हो। और आपके अंदर ये जो ताज़गी है, फ्रेशनेस है, वो लोग अभी देख पा रहे हैं। तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि कैसे इसने ये सब कुछ कर लिया। कमज़ोर और डरपोक इंसान से कोई कैसे पावरफुल और हिम्मती इंसान बन गए, और वो भी हमने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी हमें यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इंसान ऐसे भी हो सकता है कि वो पहले तो कुछ नहीं था और अब बहुत कुछ है। आपके बारे में लोग ये भी कह रहे हैं कि अब तो इसके पास इतना ज़्यादा आ गया है कि ये पूरी दुनिया घूम सकता है। एग्जिस्टेंस का कार्ड ये कहता है कि आपने अपनी एग्जिस्टेंस को लोगों के सामने रखा है, परखा है और लोगों को दिखाया है कि हम भी कुछ अपने लाइफ में कर सकते हैं। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप चाहो वो बन सकते हो। आप अपनी पहचान, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है आप अपनी पहचान चाहो तो लोगों के सामने बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। वो आपके हाथ में है, वो आपने लोगों को सिखाया है। अब भी आपकी एग्जिस्टेंस लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से है। लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, लोग आपके जैसा बनने के लिए और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपसे एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे ग्रोथ करते चले गए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आता चला गया, चेंज बदलाव लोगों ने देखा और आपने अपनी पहचान बना दी, आप फेमस हो गए। वो सब कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक प्रभावशाली दिखता है, अट्रैक्टिव लगता है। वो इम्प्रेस हो गए हैं आपसे, इस वजह से आपके जैसा बनना वो चाहते हैं। आपके बारे में वन वर्ड्स में कहो तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि लोग आपको एक सही मायने में आगे बढ़ने वाले इंसान समझते हैं, जो एक ख़राब सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर निकला है और एक अच्छी पोजीशन के ऊपर अभी आ चुका है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।